चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। देखो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिस कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो जब इस आवेश की गणना की जाती है, किसी वस्तु पर आवेश की गणना की जाती है कि कितना आवेश है, तो देखा यह जाता है कि किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाले आवेश की जो मात्रा होती है, एक कम से कम आवेश के कम से कम मान, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि किसी और रूप में पाई जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि किसी वस्तु पर जो कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है वह एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश अर्थात मूल आवेश, जिसे हम कह सकते हैं मूल आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, कम से कम आवेश, इसी को हम कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश के बराबर होता है। और मूल आवेश कितना होता है? मूल आवेश होगा वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना होता है ये मूल आवेश। अर्थात हम कह सकते हैं, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज जिसको हम कह सकते हैं इंटीजर मल्टीपल में होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। समझ में आया दोस्तों कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश पाया जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं, हमेशा मूल आवेश का एक पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा किसी और रूप में पाया जाए।
अब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई कह सकते हैं, यानी कि जो जब भी किसी वस्तु पर आवेश पाया जाएगा वो एक कम से कम कितना होगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होगा, जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात ई के बराबर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ, इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश पाया जाएगा वो या तो ई होगा कम से कम आवेश, या तो ई आवेश होगा, मीन्स 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर 2 ई पाया जाएगा, या फिर 3 ई के बराबर आवेश होगा, या फिर 4 ई के बराबर होगा, डैश 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 डैश। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि ई क्या है, मूल आवेश है, जो जिसका मान कितना है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी किसी वस्तु पर आवेश पाया जाएगा वो इस ई का एक पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा, अर्थात 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। कभी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि इसमें E/2 या 0.7 ई इस फॉर्म में कभी नहीं पाया जाएगा, हमेशा पाया जाएगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कभी नहीं पाया जाएगा। यही आवेश का क्वांटीकरण होता है। हम कह सकते हैं अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q ± NE हो सकती है, Q ± NE हो सकती है, जहाँ N क्या है, N = 1 2 3 एंड सो, और E जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जिसको हम मूल आवेश कहते हैं। तो ठीक है गाइस, अब इस फॉर्मूले में Q ± NE, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में Q निकालना चाह रहे हैं, यानी कि किसी वस्तु पर आवेश निकालना चाह रहे हैं, तो आप N की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो अगर आप N की वैल्यू 1 रखेंगे तो ± E आएगा, जब 2 रख देंगे तो ± 2E आएगा, 3E आएगा, 4E आएगा, अर्थात ये जो ऊपर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो N की वैल्यू है ये क्या है, N क्या है, N क्या है, N = 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं इंटीजर। और इंटीजर आपका धनात्मक और ऋणात्मक कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर इंटीजर ये कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसलिए ± NE की फॉर्म में ही आवेश पाया जाएगा, इसके अलावा किसी और फॉर्म में आवेश नहीं पाया जा सकता।